को कोई आश्रय दे रखा है तो कोई नहीं बचा पाएगा, ये शब्द लिख लो, कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बचने का उपाय नहीं किया ना। आपने तो बचाव पक्ष को ठुकरा दिया और अपने मन पक्ष को स्वीकार कर लिया। तो मेरे स्वामी का ये भी खेल है, खेलो, जाओ भोगो, ये नरक यंत्रणा, बार बार जन्म मरण, ये दुख, ये भोगो। तुम्हारी राजी है, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है, जो चाहो कर्म करो, चाहे परम पद का कर्म करो या नरक का कर्म करो, तुम्हारे लिए स्वतंत्रता दे दी भगवान ने। तो हर उपासक से प्रार्थना है, आप अपने हृदय को देखिए। हृदय में विषय का स्फुरण होना ये कोई खास बात नहीं है, ये बड़ी ऊंचाई तक स्फुरण होता है। आप लोग अभी उस ऊंचाई को नहीं देखा है, स्फुरण ऊंचाई तक होता है। जब तक तत्वबोधात्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक स्फुरण होता है। स्फुरण अगर हम उसके चिंतन में लग गए तो संकल्प रूप धारण करता है। अगर संकल्प बन गया तो संबंध और क्रिया हो जाती है। संबंध और क्रिया हुआ, पूरा अंतःकरण मलिन हो गया। इसे आप समझ नहीं पा रहे। आप मनोरंजन, बड़ा आश्चर्य में तभी हम विचार किया करते थे एकांत में कि जो भगवत प्राप्त हो गए उनकी तो इतनी सामर्थ्य, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, फिर वो छुपे छुपे क्यों घूमते हैं? क्यों नहीं समाज में उतर करके सबका मंगल कर देते हैं? क्योंकि मम भक्ति तो भुवनम पुनातु। ये छुपते क्यों हैं? ये तो सर्वलोक विजयी, इनको कौन परास्त कर सकता है? शिष्य शिष्य ही रहता है। जगत गुरु भगवान पूरे जीवन शिक्षा देते रहते हैं। ये संसार जगत गुरु भगवान का विस्तृत रूप है, वो भ्रम मिटाता रहता है। पारस रखी है उसी लोहे की डिबिया में, पर लोहे को पारस नहीं बना पाई। क्यों? बीच में रुई का पर्दा है। हमारा संग है पर कपट है, विषय इंद्रिय सेवन की प्रबल लालसा से अन्य संग हम कुछ नहीं कर पाते। तब लगा कि जो बड़े बड़े महापुरुष छुपते घूमते हैं उसका कारण यही है कि कोई लाखों में एक अधिकारी होता है। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, उसको उपदेश करो, वो तत्काल श्रवण करके उस पर चल देगा और उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। पर जिनको बिल्कुल पता ही नहीं, महत्व ही नहीं है, केवल भोग पर ही दृष्टि है, तो चाहे जितने दिन घसीटो वो वही अपनी मना स्थिति जहां है वही वो सुख जानेंगे, पाएंगे, मानेंगे, वही पाएंगे। इस संसार रूपी बगीचे में देख लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग के देख लो। फिर जब त्राहिमाम करोगे फिर रास्ता खुला है। समय बर्बाद करना, अंतःकरण मलिन करना और अपने को दुर्गति में फंसा लेना, पर समझ कहां आती है? वही विषय भोग दृष्टि में आ रहे, वही नाना प्रकार की वासनाएं हमारे हृदय में कूद रही। सीधा उपाय है वासना नष्ट करने का। नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, भगवत चर्चा सुनो, बार बार सुनो, हृदय में उसका मनन करो। खाली हृदय बिल्कुल मत रखो, श्री जी की सेवा में लगो। देखो कहां तुम्हें कौन परेशान करता है। ये हम अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। काम आदि की स्फुरणा होती है, वो भी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। स्फुरणा ऐसे खत्म। अगर वो टिक रहा है तो आप उसको आदर दे रहे हैं, और कोई आश्रय है, कोई दृश्य आश्रय है, कोई व्यक्ति आश्रय है, कोई क्रिया आश्रय है, देख लीजिए। अगर आपने अपने मन के विकार जे भी डुबकी लगाई, देखा अनंत फणधारी भगवान शेष की सैया पर, अनंत वैभव संपन्न भगवान विश्राम मुद्रा में, ये क्या? फिर सर ऊपर किया तो देखा कि रथ में श्री कृष्ण बलराम बैठे मुस्कुरा रहे हैं। फिर नीचे देखा तो फिर प्रभु का ईश्वर। बाहर निकले, प्रभु ने कहा कुछ आश्चर्य में देखा क्या? आपकी मुखाकृति कह रही चाचा जी कि आप कुछ आश्चर्य में देखा। बोले प्रभु सर्वाश्चर्य में आपको देख रहा हूं, तो अब आश्चर्य बकाया क्या रह गया? देखा ना भगवान के वैभव को। और वही जब श्यमंतक मुनि पर प्रभाव, उसकी महिमा, तो वही श्यमंतक मुनि लेकर के आप काशी चले जाते हैं, प्रभु द्वारिकाधीश से दूर। यद्यप वहां धार्मिक कार्य ही करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, वो भी भगवान की आराधना हमारे हाथ में नहीं होगा और तुम्हें परमार्थ का कोई साथ देने वाला नहीं। विश्वास कर ली के लिए हरि ने थोड़ा सा अवसर दे दिया, निकल जाओ सांकरी गली, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों समाए। इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी भार लेके नहीं चल सकते। एकमात्र केवल वचन आधार, वचन अधीनता, ये मार्ग आपको सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आपके घर की बात हो जाएगी। मान लीजिए वचन अधीनता, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, ऐसा संस्कृति का हेतु है, यह अविद्या है। केवल वचन अधीनता। अब जो कहा करें हम सोई, बस पार हो जाओगे। तुम्हारी क्रिया से नहीं, कृपा से। पर पार होना कौन चाहता है? ये देखते, पार होना कौन चाहता है? ताली जी, कोई दूसरा तुम्हें नहीं बचा सकता।
तुम बच तभी सकते हो जब आप वचन का पालन करो। भगवान अर्जुन जी से यही कहा है, आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए। ये जीता हुआ मन ही मित्र है और विषय में आसक्त मन ही दुश्मन है, और आप मन में तदात्म हैं। अब समस्या ही समस्या है। रोज सत्संग में कहते हैं मन को देखो, मन से थोड़ा अलग हो, मन की जलन को सहो, आगे बढ़ जाओगे। पर कौन सुनता है? क्योंकि जवान शरीर, स्वस्थ शरीर, भोगों की प्रबल लालसा, लगता है तो बाबा जी बोलते ही रहते हैं। हाँ रही तो सत्संग कहां गया? कहां है सत्संग? तुम्हारे जीवन में सती बना के अगरबत्ती लगाने से कुछ नहीं होगा। बाद में चरित्र पढ़कर वो थे ऐसे थे, कुछ नहीं होगा। वर्तमान में है, वचन मान लो, खुली बात कह रहे हैं, श्री जी मिल जाएंगे। वचन की लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, परम कल्याण हो जाएगा। मान लो मेरी बात। यदि आप इस बात को स्वीकार कर ले तो सच्ची मानो, कोई माया नहीं है, कोई आकर्षण नहीं, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। जब आप आज्ञा उल्लंघन करके किसी व्यक्ति से, किसी क्रिया से, किसी पदार्थ से अपना संबंध मान लेते हैं और अवज्ञा कर देते हैं, तो वही ठूंठ का भूत खड़ा हो जाता है और फिर तुम्हारा भय, विषाद, शोक, हर्ष, जन्म, मृत्यु, ये भ्रम शुरू हो जाता है। कैसे तुम्हें समझाएं? ये अध्यात्म हृदय का विषय होता है।